कि हमें अपने मूल को जीवित रखना है, प्रसारित करना है, प्रचारित करना है, आगे बढ़ाना है और पौराणिक और आधुनिक शिक्षा दोनों का तालमेल सामंजस्य करके समावेश करके इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है। ये हमारा टारगेट है। कि महाकुंभ अभी 13 जनवरी से शुरू होने वाला है। आप सभी श्रद्धालु जो हैं वो अगर जा सकते हैं तो जाएं प्रयागराज, क्योंकि ये एक अद्भुत संस्कृति का समागम है। जी, कि क्यों ना हम नूतन नई शिक्षा और पौराणिक शिक्षा का समावेश करके उसको हम अपनी नई जनरेशन के सामने परोसें। हम कुछ भी कह लें, अनेकों बोर्ड हैं जो इंग्लिश में चल रहे हैं पर तो भारतीय परंपराओं की शिक्षा नहीं देते। ये पहला बोर्ड है वर्तमान भारत सरकार के नेतृत्व में जो चलाया जा रहा है और जिसका संचालन स्वामी रामदेव जी कर रहे हैं। विश्व की सबसे बहादुर अगर कौम है तो मुझे गर्व है, मैं उस कौम गुर्जर बिरादरी का मैं एक सिपाही हूँ और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू भी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। तो ये मेरा नामकरण नहीं है, मेरे संस्थान के द्वारा दिया गया था। श्री राजेश पायलट जी का, मेरे गुरु श्री राजेश पायलट जी का ये नामकरण है। उनके बेटे हैं सचिन, मेरे छोटे भाई हैं। निश्चित तौर से अगर आप अपना भला और अपने परिवार का भला चाहते हैं तो निश्चित तौर से अपनी लोक कला, संस्कृति, परंपराओं को अपनाएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं एक ऐसे अद्भुत कलाकार से आपको मिलाने वाला हूं जिन्होंने बहुत लंबा समय से लोकगीत और इतने मशहूर कलाकार हैं। आप सभी इनका नाम जानते हैं। हम स्वागत करते हैं ब्रह्मपाल नागर जी का। आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल। धन्यवाद सोनू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला इंटरव्यू आपका मैं कर रहा हूं, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला। सर, पहला मेरा जो सवाल रहेगा कि ये जो लोकगीत हैं जी, इसको कि आप एक मुहिम आपने छेड़ी हुई है कि किस तरीके से लोकगीतों को लोकप्रिय बनाया जाए जी, तो इसके विषय में थोड़ा सा आप बता सकें। सोनू भाई, हमारी लोक संस्कृति, लोक परंपराएं, हमारे सनातन की मूल है लोक विधाएं। लोक विधाओं के आधार पर ही वो जीवित है। तो मेरा ही नहीं, भारत सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी, हम सब उनके साथ मिलकर के फोकस्ड हैं कि हमें अपने मूल को जीवित रखना है, प्रसारित करना है, प्रचारित करना है, आगे बढ़ाना है और पौराणिक और आधुनिक शिक्षा दोनों का तालमेल सामंजस्य करके समावेश करके इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है। ये हमारा टारगेट है। बहुत मतलब इतने अच्छे विचार हैं आपके कि बार बार जो है ये जो लोकगीत वाला जो चीजें हैं, मैं अभी एक वो सुन रहा था, आपने ये महाकुंभ के ऊपर बहुत अच्छा गीत बनाया। जी जी जी, उसको सुनकर मतलब वैसे ही गदगद हो जाता है आदमी, क्योंकि महाकुंभ जो है एक पूरे हमारी संस्कृति और विरासत जो है जी, पौराणिक विरासत, उसको कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि अभी 300-400 साल पहले पूरे विश्व ने जाना कि कोई प्लेनेट भी होते हैं, प्लेनेटरी मोशंस भी होते हैं, लेकिन हम हजारों वर्षों से उसकी गणना करके प्रॉपर तारीख निकाल के कि इस तारीख को जुपिटर जो है वो इस 12 साल में पूरा चक्कर पूरा करता है। बिल्कुल, तो एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। अभी आप योगी जी से भी मिले थे, तो क्या रहा मुलाकात, मतलब कैसी? मैं उनको मिला, मैंने साधुवाद दिया उनको महाकुंभ के लिए भी और जो वो विकास कार्य प्रदेश के लिए कर रहे हैं और विश्व स्तर पे आज उनका नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मेरा सौभाग्य कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और चंद गीत मैंने अपने बनाए हुए उनको समर्पित किए, अपने प्रदेश के उत्थान के लिए, मोटिवेशन के लिए और महाकुंभ के लिए। तो वहां वो आपने सुनाए? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठ करके सुना और खुद उन्होंने सुन करके बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे अपना आशीर्वाद भी उन्होंने प्रदान किया। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि महाकुंभ अभी 13 जनवरी से शुरू होने वाला है। आप सभी श्रद्धालु जो हैं वो अगर जा सकते हैं तो जाएं प्रयागराज, क्योंकि ये एक अद्भुत संस्कृति का समागम है। और एक और जो अभी आप वहां गए थे, पतंजलि के वहां भी गए हैं हरिद्वार में, वहां कैसा एक्सपीरियंस रहा? दरअसल नागर साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड गठित किया है जिसका टारगेट है जो मैकाले की शिक्षा है, बिल्कुल, जिसने हमारी संस्कृति को ध्वस्त कर दिया था। ये प्रधानमंत्री जी और
विश्व रत्न मैं उनको कहता हूं, योग गुरु स्वामी रामदेव जी, और जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं, हमारे पूर्व में डीएम भी रहे हैं श्री एनपी सिंह जी, उन लोगों की ये सोच है। और प्रधानमंत्री जी ने ये सुझाव रखा योग गुरु जी के सामने, स्वामी रामदेव जी के सामने, कि क्यों ना हम नूतन नई शिक्षा और पौराणिक शिक्षा का समावेश करके उसको हम अपनी नई जनरेशन के सामने परोसें। तो इस आधार पर इस विचार को लेकर के भारतीय शिक्षा बोर्ड गठित किया गया, जो कि मैकाले के द्वारा जो शिक्षा प्रणाली थी, हम कुछ भी कह लें, अनेकों बोर्ड हैं जो इंग्लिश में चल रहे हैं, पर तो भारतीय परंपराओं की शिक्षा नहीं देते। ये पहला बोर्ड है वर्तमान भारत सरकार के नेतृत्व में जो चलाया जा रहा है, और जिसका संचालन स्वामी रामदेव जी कर रहे हैं, और जिसके चेयरमैन, पहले चेयरमैन माननीय श्री एनपी सिंह जी बने हैं। तो इन्होंने टारगेटेड किया है कि नूतन और पौराणिक शिक्षा का समावेश करके हम आने वाली जनरेशन के सामने परोसे, और उन्होंने टारगेट किया कि 5 लाख विद्यालय, अभी वो 5 लाख कॉलेजेस को मान्यता दे रहे हैं। इतना बड़ा टारगेट है, सीबीएसई वगैरह सब उनसे बहुत बाद की चीज रह जाएंगी। तो वो पहले नंबर पे हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए, हमारी परंपराओं के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बोर्ड बना है, जिसका नाम है भारतीय शिक्षा बोर्ड। उसी के गीत मैंने जब डेवलप किए और माननीय स्वामी जी ने सुना, तो वो इतने खुश हुए कि भाई इस कलाकार को बुलाओ किसी भी तरह से यहाँ। मुझे बुलाया गया माननीय एनपी सिंह जी के माध्यम से, और वो गीत उन्होंने 150 देशों के समक्ष अपने चैनल के माध्यम से वो प्रसारित कराए, और मैंने उनको सुनाया। उन्होंने बहुत आशीर्वाद मुझे दिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लॉर्ड मैकाले द्वारा जो एक असमंजस क्रिएट करने के लिए, देश की जड़ों को खत्म करने के लिए, सबसे पहले तो गुरुकुलों को बंद किया गया, और इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। तो इस मतलब एक बहुत बड़ा कदम है ये। जी। पूरी मतलब मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आपको विश्व गुरु जैसे बनना है, तो क्योंकि आपकी जब तक जड़ें नहीं होंगी मजबूत, तो आप ऊपर नहीं बढ़ सकते। इसी विषय में मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जिस जाति से आते हैं, गुर्जर जाति से आते हैं, उस पे भी 1862 में जो क्रिमिनल एक्ट लगा था, अब जाके तो गुर्जर समाज के काफी लोग बाग ऊपर तक जा भी रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आपके, किस तरीके से, क्योंकि आपके जो गीत हैं उनमें भी कहीं ना कहीं वो एक झलक पाती है, वो जो बोली है, वो जो लहजा है, क्योंकि आप समाज में काफी घूमते हैं, आप जानकार भी हैं इस विषय के। तो मैं जानना चाहूंगा कि अब किस तरीके से देखते हैं आप समाज को अपने। मेरा समाज निश्चित तौर से संघर्षों से गुजरा है। आजादी की, मैं कहूं कि विश्व की सबसे बहादुर अगर कौम है, तो मुझे गर्व है, मैं उस कौम गुर्जर बिरादरी का मैं एक सिपाही हूं, और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू भी हूं, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय भी हूं। बहुत बढ़िया। और अपने समाज की बात कहना रखना कहीं कोई बुराई नहीं होती। मैं गुर्जर रेजिमेंट का भी जबरदस्त हामी हूं। हमारी रेजिमेंट बननी चाहिए, क्योंकि विश्व की सबसे बहादुर कौम गुर्जर बिरादरी है। और आजादी की महान क्रांति जो शुरू हुई, जिस क्रांति के जननायक हमारे कोतवाल धन सिंह गुर्जर, आपको पता है, मेरठ की क्रांति वहां से शुरू हुई है, जिसका प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया है, जिसका हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जिक्र किया है, और आज पूरा देश और पूरा विश्व इस बात को जान गया है कि धन सिंह कोतवाल गुर्जर ने क्रांति की मिसाल को जलाया। तो मुझे फक्र है कि मैं उनकी बिरादरी से हूं, और बिरादरी अपने समाज पे गर्व करना चाहिए, अपने देश पे हमेशा गर्व करना चाहिए, परंतु किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। मेरी बिरादरी हमेशा देश के लिए समर्पित रही है, देश के लिए जान दी है, देश के लिए आहुतियां दी हैं, इसलिए पिछड़ गई थी कुछ। तो हम अब जो सत्ताएं हैं, चाहे उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, योगी जी हों, तो हम निश्चित तौर से मुखर होके, अगर वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो हम मुखर होकर उनके सामने अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि मुझे आज प्रधानमंत्री जी भी सुनते हैं, मुख्यमंत्री जी भी सुनते हैं, और मैं जिस समाज का हूं, मैं उनसे स्पष्ट कहता हूं कि मेरे समाज ने जो बलिदान दिया है, आज उसका ऋण उतारने का वक्त है, आप उसका ऋण उतारिए। मैं उन्मुक्त होकर के कहता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं अभी जब जैसे आपके ऑफिस में आया, तो राजेश पायलट जी की एक प्रतिमा जो है वो लगी हुई है, और अभी कुछ दिन पहले आपकी तस्वीरें जो हैं वो सचिन पायलट जी के साथ भी आई थी। जी। तो कैसे संबंध है? राजेश पायलट जी मेरे भगवान हैं।
मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मुझे कोई चापलूसी नहीं करनी, मुझे पद्मश्री पद्म भूषण के लालच अभिलाषा नहीं है। कोई इस बात को सुन के अगर मुझे अवॉइड करे इस चीज के लिए, मैं दिल खोल के कहता हूँ कि राजेश पायलट मेरे भगवान हैं। उन्होंने मुझे बच्चापन से, और जो चीज उन्होंने आत्मविश्वास मेरे अंदर, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने भरा है, वो राजेश पायलट जी की देन है। और जिस संस्थान में आप बैठे हो आज, राजेश पायलट, ये उनका विचार है। बहुत बढ़िया। ये उन्होंने कहा कि तुम अकेले लोक कलाकार, अकेले कलाकार हो, कब तक ढोलक बजाते रहोगे? आप ऐसा काम करो ना जिससे लाखों कलाकार देश के लिए तैयार कर सको। तो अगर मेरे भगवान नहीं होते तो आज आप पटेल लोक संस्कृति में बैठे हुए नहीं होते। और एक चीज और बताओ नागर साहब, कि जब मैंने उनको कहा कि मैं अपने संस्थान का नाम आपके नाम पर रखना चाहता हूँ, राजेश पायलट संस्थान रखना चाहता हूँ, लोक सांस्कृतिक संस्थान, आपने ऐसा प्रस्ताव रखा था? तो उन्होंने कहा राजेश पायलट जी ने कि नहीं, मेरे नाम पे मत रखिए। हमारे भी जो कौम के और देश के सबसे बड़े नेता हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप उनके नाम पे रखिए। तो ये मेरा नामकरण नहीं है, मेरे संस्थान के द्वारा दिया गया था। श्री राजेश पायलट जी का, मेरे गुरु श्री राजेश पायलट जी का ये नामकरण है। उनके बेटे हैं सचिन, मेरे छोटे भाई हैं। मैं उनको उसी तरह से प्यार करता हूँ। कैसे संबंध है अभी? मेरे आप संबंध देखे होंगे अभी आपने सभी। मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ। मैं तो पब्लिकली उनसे कहा कि मेरे उंगली पकड़ के मेरे साथ घूमे हैं सचिन। अभी 10 दिन पहले मैंने पूरी पब्लिक के सामने कहा, पूरे देश ने सुना। तो मेरे तो छोटे भाई हैं। संबंध की बात तो अलग होती है, परिवार में संबंध क्या होते हैं? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, जैसे आप पार्टी, थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, पार्टियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो दिखता है सचिन पायलट को हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, देश का बड़ा नेता देखना चाहते हैं, मेरी कौम का गौरव है। और छोड़ो मेरी कौम की बात, आप देश की 36 बिरादरी में कहीं भी चले जाइए, आज अगर सबसे ज्यादा पब्लिक किसी के लिए उमड़ती है तो सचिन पायलट के लिए उमड़ती है। आप देखिए, मैं तो उनकी लोकप्रियता देख करके विस्मित हूं कि मेरे लाडले की इतनी लोकप्रियता है, तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। मेरी पूरी कौम, देश की नहीं, पूरे विदेशों में भी जो मेरी कौम है वो गर्व करती है सचिन पायलट के ऊपर। लोग कहते थे, बहुत चालाक किस्म के शातिर लोग ये कहते थे कि भाई जो पायलट साहब है, राजेश पायलट में बात थी, वो सचिन पायलट में नहीं है। वो कंपैरिजन, वो हमारे दुश्मन थे। अच्छा, वो कंपैरिजन, हाँ, उसको कहीं ना कहीं हमारे मुंह में शब्द डालकर हमसे ही करवाना चाहते थे। जबकि सचिन पायलट, निश्चित तौर से राजेश पायलट जी मेरे गुरु हैं, उनका प्रभाव तो उन पर है ही है, परंतु देश के बड़े नेताओं का प्रभाव और विचार वो लेकर के चल रहे हैं। और बड़े सौम्य हैं, बड़े सरल हैं, किसी को बुरा भला नहीं कहते। आपने सुना होगा, दुनिया ने उनके लिए कुछ कहा, परंतु उनके मुंह से एक भी अल्फाज आपने ऐसा सुना हो जो अमर्यादित हो। तो ऐसे मर्यादित नेता के लिए मैं सैल्यूट करता हूं सचिन पायलट जी। आपको मैं नागर साहब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सैल्यूट करता हूं आपको बहुत बहुत, कि आप देश के बड़े नेता बने। मेरी शुभकामनाएं। नए वर्ष में मैं सचिन पायलट जी आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बहुत अच्छा एक मैसेज है सचिन पायलट के लिए भी। और ये जो लोकगीत और ये सारा जो मुहिम आपने छेड़ी हुई है, अब दोबारा उस टॉपिक पे आ जाते हैं। जी जी। तो ये कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं आती होंगी, क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक और ये सारी चीजें जब हम देखते हैं, एक तरीके से आप समझिए कि सारी चीजें, मतलब हमें क्या लगता है, इंडियन होने के नाते ना, मैं खुद भी अपनी बात बता रहा हूँ, हमें लगता है कि जो बाहर वाले बोल रहे हैं ना, वो कितनी जेन्युइन बात बोली है इन्होंने, भाई वाह क्या बोला है। अब अपने जो बोलते हैं, अपनी जो लोग गायक वो कहते आ रहे हैं, बड़े बूढ़े कहावत तो खैर सारी सच है ही है, लेकिन उन पे कहीं ना कहीं हम थोड़ा संशय करते हैं। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं निश्चित तौर से आपसे कह रहा हूँ कि मैकाले की बार बार चर्चा कर रहा हूँ, उन्होंने हमारी संस्कृति को भी विध्वंस किया। आपने पाश्चात्य संस्कृति की बात की, मैं आपको एक चीज, एक सरल उदाहरण देके बता रहा हूँ कि हम जब भोजन बनवाते हैं शादी में, तो कम से कम 30 आइटम उसमें होते हैं। 36 प्रकार का भोजन बताया जाता है, 30 आइटम होते हैं। लोग बाग अच्छे अच्छे मिष्ठान और दुनिया भर की चीज यूज करने के बाद अब कहाँ होते हैं? अब वो रसगुल्ले गुलाब जामुन के पास नहीं होते। अच्छा, अब वो कहाँ होते हैं? जहाँ रोटी बन रही होती है, तई की रोटी बन रही होती है, मक्के की रोटी वाला, जहाँ दाल रखी हुई होती है। अगर हम पकवान नहीं खाएंगे, हम जो है, हम तो दाल रोटी खाएंगे। वापस, मतलब आपका कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब ये है कि पाश्चात्य संस्कृति और ये संस्कृति दुनिया भर, ये उस तरह का खाना जो अपच्छ है, इस तरह का संगीत है जो अपच्छ है। निश्चित तौर से जो लोग अब इसको खा रहे हैं उनके पेट खराब होने हैं।
उनके मन और उनके दिमाग और उनकी बुद्धि और उनके विवेक खराब होना है, निश्चित तौर वो से वापस उनको लौट के आएंगे। लोक संस्कृति की तरफ लौटना ही होगा। बहुत इसके अच्छा सिवा उनका एग्जाम्पल कोई दिया साधन नहीं। है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। मैं खाने पे पहुंच गया, बाद में पता चला कि आप खा लिया। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी के जो मैं समावेश देख रहा हूँ उसमें क्या है कि सारे आइटमों को छोड़ के वो बाजरे की रोटी, अब सर्दियां हो रही हैं तो बाजरे मक्के की रोटी जी, देखते जी। हैं, और ये सारी चीजें बहुत अच्छा। अब एक और मेरा आपसे सवाल रहेगा, जी। नव वर्ष पे आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक छोटा सा संदेश। और ये बताइए, मतलब आपकी जो रागनियां हैं, जो हम लोकगीत सुनते हैं, उनको किस एंगल से देखा जाए? मैं अपने नव वर्ष पे पहले तो सभी नौजवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करें, इधर उधर कुछ भी देखें, जो भी आपको लगता है, जो आपको यूनिक लगता है करें, परंतु जो अपनी लोक संस्कृति है, जो हमारा मूल है, जो हमारा सनातन है, उससे ना भटकें। निश्चित तौर से अगर आप अपना भला और अपने परिवार का भला चाहते हैं तो निश्चित तौर से अपनी लोक कला, संस्कृति, परंपराओं को अपनाएं और निश्चित पाश्चात्य और दुनिया भर की संस्कृतियां हैं, आप भटकेंगे जरूर, मेरे नौजवान कुछ भटके भी हैं, कुछ भटकेंगे भी, परंतु अपने छोटे भाई, अपने शिष्यों और समकक्ष कलाकारों से मैं कहना चाहता हूं कि वो जो जड़ें हैं हमारी, उनसे जुड़े रहें। जो पेड़ जड़ से जुड़ा हुआ नहीं है, वो पेड़ ज्यादा दिन जो है हरा नहीं रह सकता, वो सूख जाएगा। बहुत ही अद्भुत विचार। और मैं चाहूंगा कि ये थोड़ा सा और लंबा हो, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है। और इतने अच्छे विचार जो आपने रखे हैं, मुझे लगता है कि सभी लोगों को इस पर अमल जरूर करना चाहिए। आप सभी जो है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार आप भी कह दीजिए सब्सक्राइब के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं चैनल का नाम पूरा जो है हमारे भारत दिल से, भारत दिल से चैनल है। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मेरे सोनू, छोटे लाडले भाई सोनू नागर, इनके द्वारा संचालित ये चैनल है, तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम जैसे अपने छोटे बच्चों के विचार, आचार, जो आपके उपदेश और संदेश हैं, जो हमारे द्वारा आप कहलवाना चाहते हैं, उनको सुनने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत सोनू बहुत भाई, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को एक बार फिर नए साल की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।